आपने कितनी बार ये फ़ील किया है कि जिस चीज़ के पीछे आप जितने ज़्यादा भागते हो ना, वही चीज़ आपसे उतनी ही दूर चली जाती है। जैसे किसी इंसान का प्यार, कोई ख्वाब। तो आज मैं एक रहस्यमयी बुक की कुछ लर्निंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सिर्फ कुछ मिनट की वीडियो है ये। उसका पूरा निचोड़ मैं कुछ मिनट में आपको बताने वाली हूँ, जो कि आपके सोचने का तरीका ना बिल्कुल चेंज कर देगा। जिस बुक का नाम है डोंट चेज ओनली अट्रैक्ट। सो हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए इसकी मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट लर्निंग को आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, असली जादू तब होता है जब हम अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपने अंदर की तरंगों, वाइब्रेशन को इतना ऊंचा बना लेते हैं ना कि वो चीजें खुद ही हमारी तरफ खींची चली आती है। देखिए, आकर्षण सिर्फ ख्वाहिश से नहीं बल्कि उस ख्वाहिश को फील करने से काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ हमारी भावनाओं और ऊर्जा पर निर्भर है ना, तो हमारी लाइफ की हर नाकामयाबी भी हमारी वजह से ही है। क्या हर दुख, हर तकलीफ हमने खुद ही अट्रैक्ट किए हैं? ऑथर कहते हैं हाँ और ना। हाँ इसीलिए कि ये ब्रह्मांड ना हमेशा हमारी एनर्जी का जवाब देता है, और ना इसीलिए कि बहुत बार हम बिना सोचे, बिना जाने ऐसी एनर्जी भेजते रहते हैं ना कि वो एनर्जी हमारे खिलाफ ही काम करती है। जैसे कि डर, चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या, ये भावनाएं ना हमारी फ्रिक्वेंसी को नीचे गिरा देती है, और फिर हम वही चीज अपनी लाइफ में खींच लेते हैं जिन्हें कि हम असल में चाहते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि हमें हमेशा ही नया मौका मिलता है। हम चुन सकते हैं अपने आप कि हमने किस भावना पे फोकस करना है। और जब हम भरपूरता, कृतज्ञता, आत्मविश्वास की भावना को चुनते हैं ना, तो धीरे धीरे ये ब्रह्मांड भी हमसे उसी भाषा में बात करने लगता है। ऑथर कहते हैं कि आकर्षण का असली रहस्य छोड़ देने यानी लेटिंग गो में है। जब आप किसी चीज के लिए बेताब हो जाते हैं ना, तो आप उसके पीछे भागते हो, और जब आप भागते हैं ना, तो ब्रह्मांड को संदेश चाहता है कि ये चीज मेरे पास नहीं है। और जब आप छोड़ देते हो, भरोसा करते हो कि अगर ये चीज मेरी है तो मुझे मिलेगी ही, तब आपकी ऊर्जा बदल जाती है। देखिए, यहाँ पे छोड़ देना हार मानना नहीं है, पीछे हटना नहीं है। छोड़ देना मतलब भरोसा करना। देखिए, आकर्षण का मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश करना बंद कर दें। आकर्षण का मतलब ये है कि कोशिश को ना मजबूरी और कमी की जगह कृतज्ञता और भरोसे से भर दे आप। देखिए, जब आप एक सही भावना के साथ काम करते हैं ना, तो आपके लिए दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप अपनी जिंदगी के चुंबक कैसे बन सकते हैं, अपनी फ्रिक्वेंसी को आप कैसे बदल सकते हैं। देखिए, कल्पना करें कि आपका मन ना एक खेत है। जो बीज आप उसमें बोएंगे ना, आपको वही मिलेगा। अगर आप डर, शक और कमी के बीज बोएंगे ना, तो आपको वो वही फल लौटाएंगे। बट अगर आप कृतज्ञता, भरोसा, प्रेम, इन सब के बीज बोगे ना, तो लाइफ आपको वही वापस लौटाएगी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम अपनी एनर्जी को कैसे बदलें। देखिए, ऑथर इस बुक में ना 3 महत्वपूर्ण साधनाएं बताते हैं। नंबर 1, कल्पना, विजुअलाइजेशन। कभी आपने गौर किया है, जब हम किसी चीज की गहराई से कल्पना करते हैं ना, विजुअलाइज करते हैं उसको, तो हमारी बॉडी उसी तरह से प्रतिक्रिया देने लग जाती है। मान लो, कल्पना करो कि आप एक नींबू काट रहे हैं और वो आपके मुंह में आ रहा है। क्या हुआ? मुंह में पानी भर आया ना, पर वो तो आपके पास था ही नहीं, आपने सिर्फ कल्पना की। ये है विजुअलाइजेशन की ताकत। तो आपकी जो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं ना, वो ये अनुभव क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है। जब आप अपने किसी बड़े सपने की कल्पना करते हैं ना, आपका जो ये माइंड और बॉडी है ना, वो उसी अनुभव को असली मानने लगता है, और ये ब्रह्मांड भी उसे असली मानकर ना आपके सामने हकीकत बनाने लग जाता है। दूसरा है भावना, इमोशन। देखिए, विजुअलाइजेशन यानी कल्पना तभी काम करती है जब उसमें हमारी भावनाएं जुड़ी हो, हमारे इमोशन जुड़े हो। सिर्फ सोचना काफी नहीं होता, फील करना भी जरूरी होता है। कल्पना करें, फील करें कि आप अपने सपनों के घर में चल रहे हैं, आप दीवारों को छू रहे हैं, आप अपनी फैमिली को हंसते हुए देख रहे हैं। जब आप ये सब कुछ फील करेंगे ना, तब आपकी भावनाएं बदलने लगेगी, और यही भावनाएं चुंबक की तरह ना इस ब्रह्मांड को मैसेज भेजती है। और तीसरा है कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। ये ना सबसे ताकत और पावर है।
मान लो किसी को आप गिफ्ट देते हैं, वो मुस्कुराएगा, थैंक यू बोलेगा, शुक्रिया अदा करेगा, तो दूसरी बार आपको उसको गिफ्ट देने का फिर से मन करेगा। और दूसरी ओर कोई ऐसा है जो कहेगा कि ये तो बेकार है, इग्नोर करेगा, क्या दूसरी बार आप उसको गिफ्ट देना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। ये ब्रह्मांड भी उसी तरह काम करता है कि जो आपके पास आज है ना, अगर उसके लिए आप शुक्रगुजार हैं तो ये ब्रह्मांड ना आपको फिर से देना चाहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ शिकायत करते हो कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत कम है, मेरी किस्मत ऐसी है वैसी है, तो ब्रह्मांड सिर्फ कमी ही भेजता है, हमेशा कमी रहती है। पर ग्रैटिट्यूड हमें उसी फ्रिक्वेंसी पे लेके आता है जहाँ पे भरपूरता होती है, कृतज्ञता होती है। जब आप भरपूर फील करते हैं ना, तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारी लाइफ को ना और ज़्यादा पावरफुल बनाती है, चुंबक की तरह बनाती है। इन तीन चीज़ों में इतनी पावर है। देखिए, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम ही नहीं करता, बट हम उसे सही ढंग से यूज़ ही नहीं करते। देखिए, जब तक हम अपने अंदर की एनर्जी को नहीं बदलेंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होता। जब आप अपनी सोच, अपनी भावना और अपनी ऊर्जा को एक कर लेते हो ना, तभी अट्रैक्शन का मैजिक स्टार्ट होने लगता है। देखिए, अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ में कभी मुश्किलें आएगी नहीं, मुश्किलें आएगी, लेकिन फ़र्क इतना होगा कि अब आप उन मुश्किलों को ना आकर्षण की नज़र से देखेंगे। आपको यही लगेगा कि आपकी हर मुश्किल आपको आपकी मंजिल तक ले जाने वाली है। इसीलिए रिश्तों में भी भागने से कुछ नहीं होता, उतने ही वो दूर जाते हैं। बट जब हम खुद को भरपूर बना लेते हैं ना, तो एक सही इंसान खुद ही हमारी लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। देखिए, इस चीज़ को समझिए, कभी कभी हम किसी चीज़ को इसीलिए नहीं पा सकते क्योंकि वो हमारे लिए बनी ही नहीं होती। देखिए, यहाँ पे अट्रैक्शन का नियम हमें वही नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वही देता है जो हमारे लिए सही हो। देखिए, कई बार हमें जो चीज़ें नहीं मिलती, हमारे चाहने के बावजूद भी नहीं मिलती ना, वो हमारे लिए कई बार सुरक्षित ही नहीं होती। क्योंकि अगर हमें वो चीज़ मिल जाती तो शायद हमें वो चोट पहुंचाती। ये बुक हमें लर्निंग देती है कि अट्रैक्शन सिर्फ पाने के बारे में नहीं है, बल्कि छोड़ने के बारे में भी है। जब हम बुरी चीज़ों को छोड़ेंगे ना, तभी तो एक सही चीज़ हमारी लाइफ में आएगी। तो अब लास्ट में एक सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार है या साइंस भी इसे सच मानती है? मैल्कन कहते हैं कि जो ये ब्रह्मांड है ना, ये सिर्फ ऊर्जा से बना है। हर चीज़ें, हर इंसान, हमारे अंदर के जो विचार हैं वो सब एनर्जी से बने हैं। हमारे अंदर के जो विचार है वो सब एनर्जी का एक रूप है। और अगर साइंस की बात कहे तो क्वांटम फिजिक्स ने साबित किया है कि इस ब्रह्मांड में ना हर चीज़ लगातार कंपन कर रही है और हमारी सोच भी एक एनर्जी है। और यही सोच एक खास तरंग, एक खास फ्रिक्वेंसी पैदा करती है। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल गहराई से सोचते हैं ना, तो हम अपनी फ्रिक्वेंसी ना उसी चीज़ के साथ मिला देते हैं। ठीक वैसे ही देखिए, जब आप अपने सोच को ना किसी अपने बड़े सपने या लक्ष्य की फ्रिक्वेंसी पर लाते हैं ना, तो वही सपना आपकी लाइफ में सच होने लगता है। और आपके भीतर की भावना और इमोशन जो होते हैं ना, वही असली फ्रिक्वेंसी पैदा करते हैं हमारे अंदर। देखिए, अगर आप सिर्फ बार बार बोलोगे ना कि मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है, इससे कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ भी नहीं होता। आपको अपने विचार और अपनी भावनाओं को ना एकजुट करना होता है, यानी कि वही सोचना है, वही फील करना है और फिर उसी चीज़ पे ना मेहनत करनी है। और ऑथर कहते हैं कि ये चीज़ रातों रात नहीं होती, धीरे धीरे ये टेक्निक काम करती है। और ये नियम सिर्फ बड़े सपनों के लिए नहीं है, ये नियम हर छोटे छोटे काम के लिए लागू होते हैं। मान लो आप चाहते हैं कि आपका पूरा दिन आज अच्छा हो, तो सुबह उठकर ही आप फील करें कि आज का दिन शानदार होगा। फिर आप उसी फ्रिक्वेंसी पे आ जाते हैं, तो पूरे दिन आपके साथ अच्छे मौके और अच्छे लोग जुड़ते हैं। और अगर आप सुबह उठते ही उन सब चीज़ों का शुक्रिया अदा करते हैं ना जो आपके पास है, तो आपकी फ्रिक्वेंसी और भी ज़्यादा पॉजिटिव होने लग जाती है। ज़रा आप सोचिए, अगर आप आज से ही ये नियम अपनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी। आकर्षण से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ना सब कुछ मिल सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
होप कि मेरा ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी आप ज़रूर हिट करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।